26 के इन 6 दिनों की समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में आपको शुभता, कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है। वहीं कहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अतः यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, ये सटीक जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास रहने वाली है। आने वाले समय में ग्रही अवस्था क्या आपको इशारा कर रही है, ये जानकारी जानने से पहले सबसे पहले आपकी राशि के ऊपर ग्रही परिवर्तन और ग्रहों के अवस्था का हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर वक्री अवस्था में होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, यहाँ पर गुरु दिग्वली अवस्था में अत्यंत शुभ अवस्था में मौजूद हैं। केतुदेव आपके 3rd हाउस में गोचर करने वाले हैं। शनि का गोचर आपके कर्म स्थान में यानी 10वें भाव में होने वाला है। राहुदेव आपके 9th हाउस यानी आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। वहीं चतुर्ग्रही युति जो रहने वाली है, जिसमें आपकी राशि के स्वामी बुधदेव, शुक्रदेव, सेनापति मंगल और सूर्यदेव की मौजूदगी आपकी राशि से 8वें भाव में बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए, कुंडली का जो 8वां ग्रह है, इसे अच्छा भाव नहीं माना जाता है। यहाँ पर इतने सारे ग्रहों का जाना आपके लिए कई कई प्रकार के नुकसान और प्रतिकूलताओं की संभावना का निर्धारण करता है। लेकिन एक विशेष पॉजिटिविटी भी यहाँ पर बनने वाली है कि आपकी राशि में वर्तमान में मंगल देव 6ठे भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में हैं, तो मंगल विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं। शुक्रदेव आपके 12 भाव के स्वामी 8वें भाव में होकर प्रभावी हैं। शुक्र भी विपरीत राजयोग में रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विशेष पॉजिटिविटी ये ग्रह निर्मित कर रहे हैं। तो सिलसिलेवार करके अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के सभी आयामों में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। आपके 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति राशि के ऊपर प्रभावी होकर राशि के दोनों त्रिकोणों से अपना संबंध बनाए हुए हैं। उसके अलावा देखिए, वर्तमान समय में शनि लंबे समय के पश्चात आपके 10वें भाव में अपने स्व नक्षत्र में प्रभावी हुए हैं। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों को करियर के मामले में यदि आप पूरी तत्परता के साथ भटकावों से बच के अगर आप पूरी मेहनत के साथ चलने का प्रयास करते हैं, तो ये समय आपके जीवन में करियर में आपको मनोवांछित सफलता देने वाला है। यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों की राशि के अधिपति 8वें भाव में है, अतः मन में व्यर्थ का भटकाव आपको मिलेगा और भटकावों से भी आपको बचना है। यानी करियर की दिशा में यदि आप सकारात्मकता बनाकर चलेंगे, सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में पूर्ण मेहनत करते हैं, तो ग्रही अवस्था आपको कर्म क्षेत्र के मामले में अपार सफलता देने वाली है। लंबे समय के पश्चात शनिदेव की 10वें भाव में बनी हुई मौजूदगी स्व नक्षत्र में ऐसे मिथुन राशि वाले जातक जो किसी भी प्रकार की सर्विस को देने का काम करते हैं, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम, ठेकेदारी से जुड़ा हुआ काम, या वर्तमान में जो लोग ड्राइवर हैं, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, मशीनरी से जुड़ा हुआ काम, विदेश से जुड़ा हुआ काम यदि आप कर रहे हैं, इन सभी मामलों में शनिदेव आपके जीवन में अपार सफलता देने वाले हैं। उसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में नई अपॉर्चुनिटीज करियर के मामले में प्राप्त होने की संभावना भी रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। द्वितीय भाव के स्वामी चंद्र बनते हैं
वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। अब देखिए, मंगल देव का सामान्यतः कुंडली के अष्टम भाव में जाना कि अब आर्थिक मामलों में आपको नेगेटिविटी देने का काम करेगा, लेकिन एक विशेष पॉजिटिविटी ये भी रहने वाली है कि मंगल देव न केवल आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, बल्कि छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम घर में प्रभावी होकर उच्च राशि में मौजूद हैं। इसकी वजह से विपरीत राजयोग में प्रभावी होने की वजह से मंगल देव आपके जीवन में लंबे कर्जों से आपको बाहर निकालने में मदद करने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में निश्चित तौर पर पुरुषार्थ और मेहनत करने के बावजूद ही आपको धन मिलने वाला है। यानी मंगल देव चौथी दृष्टि से लाभ भाव को देखने वाले हैं, तो आपके जीवन में मेहनत के अनुसार ही आपको इस समय में विशेष आर्थिक उन्नति देने वाले हैं। वही दूसरी ओर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप लंबे समय से पैतृक संपत्ति को अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें मिथुन राशि वाले जातकों को विशेष सफलता शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना चाहिए। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इन सभी विषयों में यदि आप धन लगाना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर मंगल मौजूद होकर नीच राशि को, आपके धन स्थान को भी देखने वाले हैं। अब देखिए, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। कुंडली का दूसरा और चौथा घर पारिवारिक अवस्था और पारिवारिक संबंधों का निर्धारण करता है। अतः ये चतुर्थ भाव के स्वामी भी अष्टम घर में प्रभावी हैं और यहाँ पर सभी ग्रह आपके द्वितीय भाव को देखने वाले हैं। एक बार लंबे समय के पश्चात पारिवारिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को भाग दौड़ का सामना इस समय में करना पड़ सकता है। एक विशेष पॉजिटिविटी ये जरूर रहने वाली है कि बृहस्पति आपके 9th हाउस को जो प्रभावित करने वाले हैं, इसकी वजह से घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावना जरूर रहने वाली है। वही मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव की शुभ दृष्टियों के प्रभाव से आपके जीवन में सामाजिक रूप से भी मान सम्मान आपको जरूर मिलेगा, लेकिन वाणी के द्वारा परिवार में व्यर्थ के विवादों से भी आपको बचना चाहिए और भावना के आवेश में आकर परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का विवाद निर्मित करने से आपको बचना चाहिए। तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो मिला जुला परिणाम आपको यहां पर मिलेगा। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। कुंडली के 5वें भाव से व्यक्ति के संतान, शिक्षा और प्रेम जीवन का विचार करते हैं। इस भाव के स्वामी विपरीत राजयोग में होने की वजह से आपके रिश्तों के मामले में भी आपको शुभता देने वाले हैं। यानी किसी भी प्रकार के गहरी फ्रेंडशिप में यदि आपका जुड़ाव है तो प्रेम जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को अभूतपूर्व समर्पण आपको मिलने वाला है। संबंधों के मामले में विशेष शुभता मिलने वाली है तथा विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी ऐसे विद्यार्थी जो वर्तमान समय में रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अकल्ट साइंस या अनुसंधान जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों को भी अपार सफलता मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का 5th और 9th भाव से बना हुआ संबंध विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में प्रबल इच्छा शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाने का काम करेगा। यदि आप मिथुन राशि वाले जातक पूरी तरह से उत्साहित होकर प्रदर्शन करते हैं तो शिक्षा के मामले में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। तो यहां पर संतान, शिक्षा, प्रेम जीवन तीनों के लिए समय बेहतर रहेगा। जल्दबाजी से आपको जरूर बचना चाहिए, यानी धैर्यपूर्वक आपको यहां पर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलेगा। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो राशि के ऊपर दिग्बली अवस्था में मौजूद होकर वक्री अवस्था में 7वीं दृष्टि से अपने स्वयं की राशि, मूल त्रिकोण राशि और आपके वैवाहिक भाव को बलवान बनाने वाले हैं। अतः यहाँ पर नजदीकी रिश्तों में यानी वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी समय बेहतर जाने वाला है। संबंधों के मामले में आपको भावनात्मक जुड़ाव भी मिलने वाला है और वैवाहिक शुभता प्राप्त होने की संभावना भी जरूर रहने वाली है। शनि की 10वीं दृष्टि भी आपके राशि के 7th भाव में रहने वाली है। अतः वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के प्रति कठिन अनुशासन और संबंधों में के मामले में यदि आप हर जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हैं
तो आपको रिश्तों के मामले में वैवाहिक जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। हेल्थ के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों राशि के स्वामी अष्टम घर में प्रभावी होने की वजह से 29 से लेकर 3 जनवरी के बीच में हेल्थ का विशेष ध्यान मिथुन राशि वाले जातकों को रखने की आवश्यकता रहने वाली है। फोड़े फुंसी की समस्या, एलर्जिकल प्रॉब्लम, पेट की बीमारी, हाथ पैरों में दर्द की समस्या मिथुन राशि वाले जातकों को परेशान कर सकती है। राशि के ऊपर गुरु का गोचर होने वाला है तो आपकी मनोअवस्था तो बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है, यानी आप काफी ज्यादा एक्टिव होकर, ऊर्जावान होकर सकारात्मक दृष्टिकोण से चलने में समर्थ रह सकते हैं। लेकिन शारीरिक स्तर पर अपने खान पान पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है और वाहन चलाते समय भी अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को रहने वाली है। तो इस प्रकार का जो परिणाम है आपके जीवन में आपको जरूर मिलने वाला है। धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन के सभी मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ प्रभाव आपको देगा। उसके अलावा देखिए बुध की प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में छोटे बच्चों को यदि आप यथाउचित खाने पीने की वस्तु अगर आप देते हैं या नवीन वस्त्र अगर आप देते हैं या पक्षियों के लिए या गायों के लिए दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।